आर्या और एसीपी खान क्या करते हैं आज हम जानेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच स्मिता जी, दैट्स सो स्वीट। तो लवली इंट्रोडक्शन है ना। बिल्कुल। देखिए, जब आप ऐसा एक किरदार निभाते हैं जिसमें इतना इंस्पिरेशन कूट कूट के भरा हो, एवरीथिंग अबाउट आर्या इज लाइक दैट, तो जायज़ है कि आप यू डोंट लीव अ कैरेक्टर लाइक दिस ऑन सेट्स। उनकी कुछ बातें, उनका स्ट्रेंथ, उनका अपनापन, उनकी तहजीब व तमीज़, सब आपके अंदर कहीं ना कहीं वापस आपके अपने पर्सनालिटी को भी उभारती है। तो आई थिंक मेरे लिए आर्या हैज़ बिन प्रोफेशनली नॉट जस्ट अ कम बैक, सो मेरे लिए हाँ सेकेंड इनिंग्स है। बिल्कुल। आपके लिए आर्या की सक्सेस क्या रही विकास? नहीं, बहुत अच्छा रहा। मेरे करियर में एक मार्क्ड शिफ्ट आया, द वे पीपल सी मी, और मेरे खुद के लिए भी, मतलब मैंने इस सेट पे बहुत कुछ सीखा। एक शब्द है जो मैं अप्लाई करता हूँ, सरेंडर, कि इस सेट पे सीखा कि कैसे बस अपने आप को सरेंडर कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ जस्ट व्हाट इज देयर, यू नो, बी विथ इन द सीन विथ द को एक्टर्स। तब आपका जो ट्रूथ है वो सामने आएगा, जो हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश होती है एज एक्टर्स। तो यहाँ मैंने सरेंडर करना सीखा, और जो अब मेरे दूसरे कामों में भी दिख रहा है। बिल्कुल। मगर हमारी कमाल की केमिस्ट्री है जो सीजन 1 के वर्कशॉप में ही शुरू हो गई थी। तो हमें पता था कि कुछ तो है, लेकिन जब हम कैमरा के सामने फाइनली गए तो एक अजीब चीज़ होती है कि आपका जो काम है, या आप पुलिस ऑफिसर हैं या हम ड्रग लॉर्ड हैं, तो ये चूहा बिल्ली वाला चेस तो चलता रहेगा। फिर भी आर्या को जब भी तकलीफ होती है वो घूम फिर के इन्हीं के पास मदद मांगने जाती है, हक से। तो इट्स एन अपनापन दैट इज एक्चुअली देयर बिटवीन विकास एंड सुष्मिता एज वेल, हम में भी है, और वो खूबसूरत बना देता है हमारे पार्ट्स को, हमारे रिश्ते को। बिल्कुल। लेकिन आर्या बहुत स्ट्रांग वुमन है, मतलब मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। वो हालात कैसे भी हो हार नहीं मानती है। लेकिन असल जिंदगी में सुष्मिता कभी ऐसा तो मोमेंट आया होगा जब आपने हार मानी होगी, क्योंकि आप भी वैसी हैं, स्ट्रांग है, हम सब ने आपको देखा वैसे ही। यू नो, जो लोग स्ट्रांग होते हैं स्मिता जी, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ पैदा होती है इस बात से कि वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और कुछ लोगों को लगता है सेंसिटिव होना, वल्नरेबल होना कमज़ोरी की निशानी है। मुझे लगता है कि ताकत वहीं से पैदा होती है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आर्या में है, मैं जब अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कमज़ोर होने में आपको कोई फ़ायदा होता है तो इंसान शायद कमज़ोर होने को एंजॉय भी कर ले। मुझे ये दिखता है कि कमज़ोर होने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है और ये आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर वो ताकत अपने आप आती है। अब वो कहाँ से आती है पता नहीं। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, मुझ में बहुत, कभी नहीं लगा है मुझे लोगों ने बहुत कहा है ये, लेकिन मुझे खुद लगता है कि फिर मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। मैं यहाँ से वहाँ, मुझे जाना था तो मैं चल दी। अब उसमें रुकावटें आई, सबको आती हैं, मुश्किलें आई, सबको आती हैं, और मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर, पीपल थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट मैंने ऐसे स्ट्रेंथ हर किसी में देखा। तो आई थिंक आर्या डिपिक्ट्स दैट स्ट्रेंथ जो हर किसी में है। लेकिन सुष्मिता, जैसे आपने कहा ये दूसरी पारी है, तो इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फोमो होता है कि इतने दिन से नहीं देखे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप आउटसाइडर रही, तो क्या ये वजह रही कि आप में ये डर नहीं था? नहीं, वो डर, ये अवेयरनेस था कि ये मैं गलती कर रही हूँ शायद, क्योंकि आप अपने पीक एज पर अगर कहते हो दैट आई विल नाउ टेक अ बैक सीट, आई वोंट डू फिल्म्स नाउ, तो उसे हाराकीरी बुलाया जाता है कि ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर आई वाज स्टैग्नेटिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके आगे अगर मुझे कुछ भी करना है तो
उसके मायने होने चाहिए, नहीं तो मेरे 6-6 महीने, 1-1 साल एक फिल्म सेट पर ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। मैं कुछ सीख नहीं रही, मैं कुछ कर नहीं रही नया। तो हाँ, बड़ा हौसला चाहिए था वो डिसीजन लेने के लिए कि आई विल स्टेप बैक। बट देन लकीली वो हौसला इसलिए भी था क्योंकि मैं अभी दूसरी बार माँ बनी थी अलीसा के साथ, एंड आई वांटेड टू बी होम विद हर, आई वांटेड टू बी अ हैंड्स ऑन मदर। ना घर का ना घाट का टाइप्स, वो नहीं करना था अब लाइफ में। तो वहाँ से हौसला मिला, और फिर ये भी पता था कि अगर यहाँ लिखा है, ये मैं बहुत बार कह भी चुकी हूँ कि हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, जो लिखा है वो ज़रूर होगा। ईमानदारी हमेशा थी, वो आज भी है। बिल्कुल। विकास, आप भी बहुत चूजी रहते हैं काम को लेके, तो वो कितना मुश्किल है आज की इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारा OTT वर्क है, सारी चीज़ें हैं। नहीं, आप पर डिपेंड करता है खुद। मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट हूँ कि बीच में जो खाली वक्त है या 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में जो वक्त है, मैं डायलॉग कोच भी हूँ, तो मैं वो काम करता हूँ और उससे घर चल जाता है। बाकी मेरी कोई बहुत बड़े एम्बिशंस नहीं है, लेकिन हाँ, एज एन एक्टर मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे एक आर्या है, हाल ही में एक और काम किया है, या बोलो ना, काला पानी, ये बात, और सराहा जा रहा है बहुत काम भी और प्रोजेक्ट्स को भी। तो आई थिंक अच्छा है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, या जो भी, मतलब स्ट्रैटेजी क्या है, ऐसे ही हूँ मैं, ऐसा ही हूँ और ऐसे ही करता हूँ। मुझे एक कमाल की चीज़ लगती है, आपने नोटिस किया है, जब एक एक्टर एक अच्छा इंसान भी होता है तो आपको मोहब्बत हो जाती है उससे। यू कैन बी अ ग्रेट एक्टर, बट इफ यू आर अ ग्रेट एक्टर विद एंड आल्सो गुड पर्सन, पीपल लव यू नेचुरली। ये दिखता है मुझे विकास में। आपके लिए हाँ, सबको दिखता है, हम सबको भी नहीं, दिखता पर है। अगर इन्हें दिखता है तो दैट शोज कि ये कितनी ब्यूटीफुल इंसान है। क्या बात, क्या बात। सुषमा दा, एक बात, जैसे आपने बच्चों की कही, बच्चों साथ रहना चाहती थी, बच्चों के लिए आपका स्टारडम कैसे है? क्योंकि आपने जो हासिल किया, मिस यूनिवर्स बनी, जो एक जर्नी आपने एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के खुद को दिखाया था, लेकिन आपके बच्चों के लिए आपका स्टारडम कभी लगा जानना जरूरी है? घर की मुर्गी दाल बराबर, दैट्स माई स्टारडम एट होम। और वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इट ग्राउंड्स यू। चाहे मेरे माता पिता हों, चाहे मेरे बच्चे हों, they actually get very shocked with attention. अच्छा, they liked you in this, but I thought you were okay in this one. और ये भी ठीक ठाक ही लग रहे थे आप. You know, so they are a very good place to put your feet on the ground. कि ये एक अच्छी बात मुझे भगवान ने दी है, I think, कि मेरा environment बहुत neutral है. मैं पसंद भी करती हूँ ऐसा environment. और दूसरा, मुझे ये हमेशा से पता था कि ये काम मेरा काम है, फेमस भी होना मेरा काम है, वो मैं नहीं हूँ। तो जैसे ये सब उतर जाता है और मैं घर जाती हूँ और घर की मुर्गी दाल बराबर, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दे आर प्राउड ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट आई डू, बट डिफॉल्ट के मम्मा है, उनका हर चीज अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं। तो फेमस होने के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी तो रहे होंगे? वो तो हर एक चीज में होते हैं, जो आपने महसूस किए, आपको लगा होगा। देखिए, मैं बहुत ही प्राइवेट इंसान हूँ, जबकि मैं बहुत पब्लिकली मैंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ बिताई है। आई हैव बीन फेमस लॉन्गर देन आई हैव नॉट, 30 इयर्स नेक्स्ट ईयर। बट मैं ऑल्सो बहुत कुछ शेयर करती हूँ लोगों से, ईमानदारी से बोलती हूँ। तो मुझे स्पेकुलेशन नहीं पसंद, कि अगर आपको पता है कि एक इंसान आपके साथ सच बोलता है आपके, तो आप पीठ पीछे क्यों करते हो? वो बोल देगा जब वो तैयार है, और अगर नहीं बोल रहा है उसकी मर्जी। सो आई थिंक दैट पार्ट ऑफ फेम आई हैव नॉट बीन, द प्रिवेसी पार्ट ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट आई एम ऑल्सो अ पब्लिक फिगर, आई रियलाइज दैट, बट आई विश दैट वाज़न्ट सो इन्वेसिव। चलिए, आपके लिए नवंबर कहना चाहिए बहुत लकी भी है, आर्या आ रहा, आपका बर्थडे भी है, आपकी पहली फिल्म भी नवंबर में आई थी जो रिलीज हुई थी। जी 27 नवंबर, आई गॉट टू नो टुडे, रिमाइंडेड दैट इट केम ऑन 27। तो सुष्मिता, हाउ इट फील्स, व्हाट्स योर थॉट ऑन टर्निंग टू बी 48? Oh, I'm very excited. 47's been an exciting year, बहुत कुछ किया, दिल को संभाला, और अब पूरी जिंदगी पड़ी है उस दिल के साथ
उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर फॉर मी, 2024। अगर आप मुझसे पूछे क्या आ रही है, क्या रिलीज है, कुछ नहीं है। आई जस्ट नो 2024 is going to be a big year for me. I'm really looking forward to it. पर आपने हाल में कहा था कि बर्थडे मनाने के लिए आप एक बच्चे जैसा क्रेज रहता है। हाँ, हमेशा से मेरे को इट्स एम्बैरेसिंग टू पीपल, क्योंकि मेरा जब जन्मदिन आता है और लोग अगर भूल गए, मेरे दोस्त या मेरे फैमिली में कोई गलती से भी, तो मैं सामने से फोन करती हूँ कि मेरा जन्मदिन है, गाइस आई वाज बोर्न टुडे, आई नीड अ गिफ्ट, आई नीड समथिंग, एटलीस्ट विश मी। सो आई एम क्वाइट एम्बैरेसिंग। आई लव बर्थडेज। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक्सपीरियंस, ये दुनिया, ये शोहरत, ये रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ उस दिन की वजह से है। सो आई ऑलवेज सेलिब्रेट इट। या समय कम है, लेकिन कुछ एक सवाल है फिर भी। रिनी ने भी अपना करियर शुरू कर दिया है और आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं जी। तो क्या चैलेंजेस पाती हैं आप कि जब आपने शुरू किया था और उनके लिए, क्योंकि वो एक स्टार की बेटी के तौर पे करियर शुरू करी और आप उसके भी अलग चैलेंजेस होते हैं। किसी स्टार की बेटी होना और फिर इंडस्ट्री में कदम रखना, एक्सपेक्टेशंस आर थ्रू द रूफ, दे एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू हैपन फॉर यू, बट वो अपना रास्ता खुद बनाएंगी और सामने ही बैठी हैं और मुझे गर्व है इस बात का कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो रही है और शी इज़ नॉट एट ऑल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट हर मदर्स इन द इंडस्ट्री एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर दैट। बिल्कुल, बिकॉज इस बार भी आप आर्या से बात खाते कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो कभी क्रिएटिव कॉल नहीं लेने की कोशिश की कि कहीं तो आपको जीत मिले, मतलब कंटेनर खाली मिल जाता है फिर धोखा खाते हैं। नहीं, उसके लिए आप देखिए, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मात खा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर यही जो चलता रहता है ना, कैट एंड माउस चेस, यही मजा है इस शो का, एक बड़ा हिस्सा है इस शो का, और हमें ये करते हुए बड़ा मजा आता है बहुत। बिल्कुल, अगर सिर्फ एक का वन विल हैव द अपर हैंड, तो फिर वो सीन्स करने में वो जो टेंशन है वो नहीं होगा, रियल भी नहीं होगा। बिल्कुल। एक चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि सुष्मिता आपको नेक्स्ट ईयर 30 इयर्स हो जाएंगे, आपके पोस्टर सब जगह छाए हुए आर्या के, तो पहली बार जब खुद को पोस्टर पे देखा था और अब जब आर्या में देखती है तो दोनों बहुत चेंजेस होगा, वो फीलिंग क्या होती है? आज भी कहीं रुकती है, गाड़ी रुकती है, फोटो खींचती है? आई विश आई कुड शो यू द फुटेज, क्योंकि रोमान ने अभी शूट किया आज आते वक्त यहाँ पर। वो होर्डिंग शूट कर रहे थे जुहू में आई थिंक, और देन ही पैन टू मी सिटिंग इन द कार। मैं बच्चों की तरह कूद रही थी, मैं हूँ नहीं। आई थिंक लाइक अ फिल्म जिसकी हर एक रिलीज पर you get butterflies in your stomach and the excitement of delivering a brand new baby. Posters देख के आज भी उतना ही कूदती हूँ मैं, but today it's a little different in the sense के पहले इनिंग्स में पोस्टर्स में नजर भी नहीं आती थी कई बार, अब अपने को अकेले पाती हूँ वहाँ, और लगता है कि जिंदगी ने फाइनली मुझे वो दे दिया जिसका इंतजार था। और वो हमेशा कायम रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे भी थैंक यू सो मच। आर्या देखिएगा, मैंने देख ली 4 एपिसोड। देख भी लिए।